मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। जिस तरीके से आपने देखा कि मुंबई साउथ सेंट्रल में एसडीपीआई द्वारा सईद चौधरी को उम्मीदवार घोषित करते हुए उनका प्रचार किया गया। अब अलग अलग जगह है महाराष्ट्र की जहां पर एसडीपीआई पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन वहां पर उम्मीदवारी नहीं है। तो सवाल ये है कि एसडीपीआई किसे समर्थन देगी। हम इस वक्त मुमरा में हैं और मुमरा के एसडीपीआई कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि ठाणे और कल्याण लोकसभा का यहाँ से नामांकन हो रहा है और अलग अलग तरीके से प्रचार हो रहा है लोगों का, लेकिन एसडीपीआई किन्हें यहाँ से सपोर्ट कर रही है या किसके साथ है। तो जिस तरीके से एसडीपीआई की बात आ रही है कि उम्मीदवार मुंबई में है, तो ठाणे कल्याण के लोग किसे समर्थन दें। अभी जैसे आप समर्थन की बात करेंगे तो यहाँ पर कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा कोई भी उम्मीदवार नहीं है। और जहाँ तक बात रही समर्थन की, तो जो दोनों भी पार्टियाँ हैं कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हम वो दोनों ही पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि दोनों ही पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व वाली है। जैसे आप देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ में टाइप में है, और उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है वो भी हिंदुत्व की और जो है ये सारी चीज़ों की बातें जो है तो करती है। तो हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से ये दोनों ही पार्टियां जो है वो हमारे ग्राफ के अंदर नहीं है। लेकिन मुमरा एक बहुमूल मुस्लिम आबादी वाला एरिया है और यहाँ के वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए करके, तो जो दिल्ली के अंदर पीएम सीट के ऊपर एक जालिम बादशाह बैठा हुआ है उसको हटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उनसे जो भी लड़ रहे हैं यहाँ पे, हम मुमरा की आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वैशाली दरेकर है यूबीटी की जो कैंडिडेट है जो इंडिया अलायंस की, तो उसको जो है तो वोट्स करे, ना ही अपने वोट्स जो है तो नोटा को देकर और कोई दूसरे कैंडिडेट्स को देकर अपने वोट्स को ख़राब करें। क्योंकि देखिए अभी हम मुमरा वालों की और हम मुसलमानों की जो सिचुएशन इस देश के अंदर बन चुकी है वैसा है कि अभी कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है ना। जो खाई जो है वो तो बीजेपी है जो खुला दुश्मन है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के खुले दुश्मन है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो है तो एक पार्टी जो जिनको बीजेपी ने तबाह बर्बाद किया है वो अब जाकर इंडिया अलायंस के अंदर जुड़ चुकी है। तो हमारा समर्थन किसी भी पार्टी को नहीं है, लेकिन हम मुमरा की आवाम से ये अपील करते हैं कि अगर एक जालिम बादशाह को वो चेयर से हमको उतारना है तो मैक्सिमम लोग अपने घरों से उतरकर जो है तो वोट्स करना है और ऐसे कैंडिडेट को वोट करना है जो वाकई में यहाँ से जीत हासिल करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वैशाली दरेकर को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुमरा से जो भी उनको वोट्स मिलेंगे तो वो कोई भी वोट्स जो अनकंडीशनल नहीं है। अगर वो जीत कर आएंगी तो मुमरा के मसाइल के ऊपर उनको जो है तो 5 साल काम करना पड़ेगा। हमारे पास में कोई मजबूरी नहीं है कि हमारे पास कोई फेस नहीं है तो इसलिए हम उनको वोट, दूसरे को हम वोट नहीं दे रहे हैं। एक तरफ जो है तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन में है और यहाँ पर यह है तो हम इनको वोट दे रहे हैं। हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है यहाँ से। तो आपने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? हमारा कैंडिडेट हमने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एसडीपीआई पिछले 6-8 महीने से यहाँ पर एक्टिव है, तो अभी भी हम लोग मसरूफ़ है जो है ग्राउंड रियलिटी में काम करने के लिए उसमें। तो अभी हमारा फॉर्मेशन बनाना बाकी है, उसके ऊपर काम बाकी है और हमने प्रपोजल भी डाला था हमारे नेशनल में कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हमने सारा कैलकुलेशन वगैरह भी उनको डेटा भी हमने शेयर किया था। तो वहाँ से जो हमारी पार्टी की जो डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर जो उनका डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन के अंदर यह आया कि अभी फ़िलहाल जो है तो मुमरा में हम ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आप यहाँ से तमाम समर्थक एसडीपीआई के अलग अलग जगह से सईद चौधरी मुंबई साउथ सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे, उनके कैंपेनिंग के लिए किस तरीके से आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? अभी जो वहाँ पर कैंपेनिंग चल रही है वो अलग अलग एरिया में चल रही है। अभी आप साउथ सेंट्रल मुंबई की जो कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पर अलग अलग जो है तो टीम बनाई गई है एरिया कवर करने के लिए। तो हमारे यहाँ से मुमरा से भी काफ़ी लोग वहाँ पर जा रहे हैं और जो प्रचार वगैरह हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेशन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कितना आपको एसडीपीआई को समर्थन मिलेगा? क्योंकि आपकी जो पार्टी है खास तौर पर इसीलिए चर्चे में कि वहाँ पर बहुत एडुकेटेड लोग रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेजेबल लोग। बिल्कुल, देखिए अभी जैसे कि जब हमारी पार्टी के अंदर जब लीडरशिप मिलती है तो पहले हम सभी लोगों को जो है तो तैयार किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, और एक जो है तो पब्लिक फिगर में जब आना है तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी काफ़ी कुछ काम किया जाता है। उसके बाद में हम सब लीडर्स बनकर जो है सामने आते हैं। और अभी आप देखेंगे कि एजुकेटेड है, सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो है तो वहाँ पर अपना सईद चौधरी को वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए दिया गया।
और कुछ मैसेज देंगे युवाओं को? मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि खास तौर पे मैं मुमरा की आवाम और जितने भी आपका चैनल मुंबई के अंदर लोग देखते हैं कि अभी रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है तो स्टेज से चिल्ला रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो वो जो 400 पार है हमको उसको हल्के में नहीं लेना है। 400 पार भी अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ रीज़न की वजह से बोल रहे हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है तो 4 किस्म की मेजोरिटी है। पहली एक सिंपल मेजोरिटी है, दूसरी एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तीसरी एक जो मेजोरिटी इफेक्टिव मेजोरिटी है, चौथी स्पेशल मेजोरिटी है। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जो बीजेपी आरएसएस का मनुस्मृति करके उनका कानून बना हुआ है उसको लाने के लिए उनको जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए सिंपल मेजोरिटी के अंदर पार्लियामेंट में 543 सीट्स है, उसका 2/3 मतलब 75% के ऊपर उस सिंपल मेजोरिटी में लोगों ने वोट देना चाहिए, जो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 405-407 के आसपास। अब वो वोट के बाद में जितने लोग वहाँ पर मौजूद होंगे तो वो जब कानून पास उसमें होगा, और जो कानून जो डिक्लेयर होगा वो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर होगा। स्पेशल मेजोरिटी वो होती है कि जिस दिन वो कानून को पास किया जा रहा है उस वक्त कितने लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उसकी बिना के ऊपर जो है तो 50% लोगों ने भी अगर उसमें वोट किया तो वो कानून जो है तो इजीली पास हो सकता है। तो हो सकता है कि ये हमारे देश का आखिरी इलेक्शन भी हो, और इसीलिए हमारे देश के जो है तो काफ़ी बड़े बड़े उलमा वगैरह इंडिया अलायंस के समर्थन में उतर कर आए हैं और बात कर रहे हैं कि हमको इनको वोट देना है और हमको इनको जिताना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुमरा के लोगों को मैं यही एक अपील करता हूं और एक रिक्वेस्ट भी मैं करता हूं कि यहाँ वहाँ नोटा को वोट देकर, इसको वोट देकर अपने वोट को ज़ाया ना करें। जब एक बड़े दुश्मन से हम लोगों को अगर लड़ना है कि जिस इंसान की वजह से, जिस पार्टी की वजह से हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, उसको अगर हमको हटाना है तो जो है तो एक यूनिटी बनकर हमको वोट करना होगा, वोट को बांटना नहीं होगा यहाँ से। तो जिस तरीके से एक बड़ी बात यहाँ से इन्होंने कही कि यहाँ पर वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है और ना ही किसी का ऐसा समर्थन करते हैं, लेकिन जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की आएगी तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने शुरुआत में कहा एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ कहा है, तो हमें दूसरा विकल्प चुनना पड़ेगा। और उसी के लिए इन्होंने वैशाली दरेकर के लिए अपील किया है कि लोग जो है उन्हीं को वोट करें, क्योंकि इनके द्वारा ना कोई कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है और ना ही कोई ऐसा चेहरा है स्ट्रॉन्ग जिसे लोग जो है पसंद कर सके। क्या? हाँ बोलिए। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे मुंबई के माहिम के रहने वाले लोग हैं, चेंबूर के हैं, जितनी बड़ी भी साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं वहाँ के रहने वाले लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि हमारे सईद चौधरी साहब जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है SDPI के, बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। हमारे कैडर्स दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी वहाँ के दलित भाई हैं हमारे, और जो है अपना आदिवासी भाई है, मुस्लिम समाज के हमारे लोग हैं, और जितने भी लोग जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव रखते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और अपील भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम में जो है तो सईद चौधरी साहब को वहां से वोट करें और उनको जिताने की जो है तो कोशिश करें। एक मिनट हमारे चलो ना, पहले आप लोग। हम ये चाहते हैं कि यहाँ मुमरा के लोग, मुमरा कलवा के लोग इस पार्टी को जिताए जो सत्ता में आ सके और उसको हटाए। तो इस वक्त हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो है मिसाल। तो सारे मुमला के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि उसी को वोट दें, अपना वोट इधर उधर ज़ाया ना करें, और अपने को सामने देखना है कौन है। ये नहीं देखना है कि ये मिसाल को वोट दे करके हमको किसको हराना है, बीजेपी को। अब बीजेपी को हराने के लिए कौन सी पार्टी मजबूत खड़ी हो अलायंस से। तो सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अलायंस को जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसको वोट दे और उसको कामयाब करें। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।